देखिए, मैं मनीष कश्यप को टारगेट नहीं करता हूं, मैं उसके विचारों को टारगेट करता हूं, लेकिन वह विचार फैलाने वाला मनीष कश्यप है, इसलिए मैं और मनीष कश्यप आमने सामने दिखने लगे। मनीष कश्यप भारत और बिहार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भारत और बिहार के नाम को मिट्टी में मिला रहा है। जो बिहार और भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, यह इंसान इंसान में भेद करना, नफरत करना, समाज में बेमनस्ता बढ़ा रहा है। कभी जाएगा मुसलमान कौम को बदनाम करेगा, कभी जाएगा तो पिछड़ी जाति को बदनाम करेगा, कभी जाएगा गरीबों को बदनाम करेगा, और कभी जाएगा तो अदानी और अंबानी के घर के सामने से उनकी चाटुकारिता करना शुरू कर देगा। आखिर आप हमेशा जो है उनको सन ऑफ नागपुर क्यों कहते हैं, नागपुरिया क्यों कहते हैं? आज तेजस्वी यादव अनपढ़ है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आके उनसे डिबेट में क्यों नहीं जीत जाता? क्यों जो है अच्छे अच्छे पत्रकारों की वो बोलती बंद करवा देते हैं? एक अनपढ़ आदमी कैसे इतना वाक कुशल हो सकता है? ये जो है बाहर कॉलेज में मार पीट, गुंडाई, आवारागर्दी, कॉलर पकड़ना, यही सब कार्य किया है, और उसके वजह से जो है आज भी नकल कर रहा है। बस उसी नकल के वजह से इसके फॉलोअर से भी, शिक्षा से भी, और किसी भी मामले में तेजस्वी यादव से मनीष कश्यप का कोई तुलना ही नहीं है। एक अमेरिका के टैक्सी ड्राइवर ने एक आदमी को लात मार के टैक्सी से उतार दिया और बोला तुम हिंदू हो मतलब तुम नफरती हो। लेकिन आज मनीष कश्यप क्या कहता है कि मैं संविधान को ही नहीं मानता। आप संविधान को नहीं मानते हो तो देश के गद्दार हो, देश के धोखेबाज हो, और तुम देश से धोखा कर रहे हो। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक मनीष कश्यप करके जो मुद्दा अभी चल रहा है, मनीष कश्यप का मुद्दा पूरे भारत में सुर्खियों में है। लेकिन कोई लोग जो है मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहा है, कोई मनीष कश्यप का विरोध कर रहा है। अभी मेरे साथ रविकांत भारती जी हैं, ये भी हमेशा मनीष कश्यप का विरोध ही करते हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर मनीष कश्यप का विरोध करते क्यों है। सबसे पहले तो रविकांत जी, आपका न्यूज 17 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 17 का जो आप मेरे पास आए जी। एक सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि आखिर आप मनीष कश्यप को हमेशा टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मैं मनीष कश्यप को टारगेट नहीं करता हूं, मैं उसके विचारों को टारगेट करता हूं, लेकिन वह विचार फैलाने वाला मनीष कश्यप है, इसलिए मैं और मनीष कश्यप आमने सामने दिखने लगे। नहीं तो मेरा इरादा जो है, मनीष कश्यप न तो मेरा कोई गाय खोला है, न तो मेरा जमीन लिया है, नहीं मेरे परिवार के किसी लोग को मारा पीटा है, और नहीं कभी मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात होकर मुझसे कोई बदतमीजी किया है। लेकिन मनीष कश्यप भारत और बिहार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भारत और बिहार के नाम को मिट्टी में मिला रहा है। जो बिहार और भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, यह इंसान इंसान में भेद करना, नफरत करना, समाज में बेमनस्ता बढ़ा रहा है, और इसलिए इस विचार का मैं विरोधी हूं, और इसलिए आपको लग रहा है कि मैं मनीष कश्यप का विरोध कर रहा हूं। नहीं, एक तरफ तो आप भी तो नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो एक तरफ आप भी नफरत फैला रहे हैं। आखिर दोनों आदमी में किसको लोग सही माने? देखिए, सही और गलत में आदमी को चुनना पड़ेगा। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान के ऊपर चलना चाहिए। जो संविधान एक ब्राह्मण मर्डर करे, एक दलित मर्डर करे, एक बराबर की सजा है। तो जब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान समानतावादी है, चाहे हिंदू करे मुस्लिम करे, सबको एक समान दंड मिलने का प्रावधान है, और संविधान के समक्ष सभी लोग नागरिक हैं। यह समानतावादी बातें करते हुए मैं नजर आता हूं। लेकिन मनीष कश्यप क्या बातें करता है? कभी जाएगा मुसलमान कौम को बदनाम करेगा, कभी जाएगा तो पिछड़ी जाति को बदनाम करेगा, कभी जाएगा गरीबों को बदनाम करेगा, और कभी जाएगा तो अदानी और अंबानी के घर के सामने से उनकी चाटुकारिता करना शुरू कर देगा। तो जो असमानतावादी विचार है, मैं उसका विरोधी हूं। अब आपको लगे कि मनीष कश्यप सही है, मैं गलत हूं, तो मैं समानतावादी विचार पे टिका रहूंगा पत्रकार महोदय, क्योंकि यही मेरा धर्म है। आखिर आप हमेशा जो है उनको सन ऑफ नागपुर क्यों कहते हैं, नागपुरिया क्यों कहते हैं? देखिए, सन ऑफ बिहार का टाइटल उनको कौन दिया? सन ऑफ बिहार का टाइटल उन्होंने स्वयं लिया। कोई भी व्यक्ति सन ऑफ बिहार का टाइटल उनको नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं, बिहार जो है ना, यह बहुत प्रेम की धरती है। राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे थे, जो बिहार को बोले थे, पूरे हिंदुस्तान को, पटेल जी को बुला के बोले कि पटेल जी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में दंगे ना हो पाए, आप जो है इंश्योर करिए। तो यह राजेंद्र प्रसाद सन ऑफ बिहार थे। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने पिछड़े, दलित और सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया। आज देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z पार्टी, तो कहीं
कहीं ना कहीं सन ऑफ बिहार की बातें वो करते हैं, तो मैं कहता हूं कि बिहार का बच्चा वही होगा, बिहार का बेटा वही होगा जो प्रेम, सद्भाव और सभी बिहारी और सभी देशवासियों को एक बराबर समझेगा। जो बिहारी बिहारी में भेद करे कि ये बिहारी हिंदू है, ये बिहारी मुस्लिम है, ये बिहारी शेड्यूल कास्ट है, ये बिहारी ब्राह्मण है, इस तरह का भेद करने से मैं मानता हूं कि ऐसा व्यक्ति बिहार का हो नहीं सकता। हाँ, सन ऑफ नागपुर इसलिए मैं कहता हूं कि जो नागपुर की विचारधारा है, जिस विचारधारा में लिखा है कि मैं जातिवाद को मानना चाहिए, जातिवाद अच्छी चीज है, जिस विचारधारा में लिखा है कि मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन ही देना पड़ेगा और उसको जो है हिंदुओं के मर्जी पे जीना पड़ेगा, मैं उस विचारधारा, असमानतावादी विचारधारा के खिलाफ होके बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, यादव, भूमिहार, राजपूत सब एक बराबर हैं, मैं वही बात पे उसको जो है कहता हूं और नागपुर के विचारधारा पे चलता है, तो जो जिसके विचार पे चलेगा उसका सन हो गया, इसलिए मैं उसको नागपुरिया संतरा या सन ऑफ नागपुर कहता हूं। नहीं, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को अभी आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को सन ऑफ बिहार होना चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव से मेरा फॉलोअर ज्यादा है तो मैं बिहार का इसलिए मैं सन ऑफ बिहार हो सकता हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, इसलिए मैं सन ऑफ बिहार हो सकता हूं। पत्रकार महोदय, आपको दो बातें मैं बताऊंगा। पहले, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं। मैं रविकांत भारती व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि व्यक्ति की दिमाग और सोचने की क्षमता उसके शिक्षा को व्यक्त करती है, यह नहीं कि व्यक्ति की डिग्री। आपको बिहार और उत्तर प्रदेश से पीएचडी किए हुए लोगों से मिलवा दूंगा जिनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। आज तेजस्वी यादव अनपढ़ है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आके उनसे डिबेट में क्यों नहीं जीत जाता? क्यों जो है अच्छे अच्छे पत्रकारों की वो बोलती बंद करवा देते हैं? एक अनपढ़ आदमी कैसे इतना वाक कुशल हो सकता है? देखिए, शाहरुख खान कम पढ़ा लिखा था, अच्छा एक्टिंग किया, उसको पीएचडी मिला। अमिताभ उतने नहीं पढ़े लिखे थे, एक्टिंग अच्छा किया, 8 का पीएचडी मिला। भले ही तेजस्वी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इसको बात करने की जो शैली है, उस शैली पे देखा जाए तो किसी न किसी कॉलेज से तेजस्वी यादव को भी एक पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए। मैं अनपढ़ नहीं मानता। दूसरी नंबर बात, वह कहता है मैं सिविल इंजीनियर हूं। तुम सिविल इंजीनियर इतने ही प्रकांड हो तो तुम भाई सिविल इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के पत्रकार क्यों बन गए? चलो तुम पत्रकार बन गए, मानता हूं, तुम कहोगे कि मैं समाज सेवा का दिल में भूत सवार हो गया था, तो आज अमर उजाला का कटिंग दिखा के, आज हिंदुस्तान पेपर का कटिंग दिखा के यह कह रहा है कि अमर उजाला गलती किया है, हिंदुस्तान गलती किया है, तो मैं मनीष कश्यप गलती नहीं कर सकता? तो मैं कहूंगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आप जो है नकल करने के लिए पत्रकार बने हो कि अपने अकल का इस्तेमाल करने के लिए पत्रकार बने हो? ये जो है बाहर कॉलेज में मार पीट, गुंडाई, आवारागर्दी, कॉलर पकड़ना, यही सब कार्य किया है और उसके वजह से जो है आज भी नकल कर रहा है। बस उसी नकल के वजह से इसके फॉलोअर हैं। जहां तक फॉलोअर ज्यादा की बात है, तेजस्वी यादव का फॉलोअर उनके चेहरे पे है। मनीष कश्यप का बता रहा हूं पत्रकार महोदय, 10 लाख फॉलोअर आयांश दिलवाया है, 2-3 लाख फॉलोअर सोनू, जो बिहार का नीतीश कुमार का कांड हुआ, वो दिलवाया है, 2 लाख फॉलोअर आरती दिलवाई है। जहां भी कोई ट्रेंडिंग मुद्दा होता है पहुंच के और उछल कूद करके माइक में फॉलोअर जुटा लेना, यह जो है कोई भी कर सकता है, मैं बता दूं। लेकिन तेजस्वी यादव के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके अपने निजी चेहरे के फॉलोअर्स हैं। और इतना ही फॉलोअर्स का घमंड है ना, तो ट्विटर पे कितने फॉलोअर हैं? तेजस्वी यादव के 4 मिलियन से ज्यादा ट्विटर पे फॉलोअर हैं। इनके फॉलोअर 70,000 थे, वो भी ब्लॉक हो गया, पेज की डिलीट कर दिया, पता नहीं चल रहा है। तो फॉलोअर से भी, शिक्षा से भी और किसी भी मामले में तेजस्वी यादव से मनीष कश्यप का कोई तुलना ही नहीं है। यह तुलना वह स्वयं करके अपने आप को ब्रह्मा बनने का प्रयास कर रहा है, महान बनने का प्रयास कर रहा है। जब तक रविकांत भारती जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जो ये महान बनने का प्रयास है, उसमें इनको सफल मैं नहीं होने दूंगा। नहीं तो अभी जो है बागेश्वर वाले बाबा के साथ मिलकर के तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं? हिंदू राष्ट्र की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा? मैं असली हिंदू हूं, मैं विवेकानंद के मार्ग पे चलने वाला हिंदू हूं। जिस विवेकानंद ने जाके भाषण दिया कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार, अमेरिका वालों ने सोचा कि ज्ञान तो साला यह होता है कि इतनी उदारता इस ज्ञान में, पूरा अमेरिका के पेपर में छपा, स्वामी विवेकानंद की जय जयकार हुई।
मनीष कश्यप रिपोर्टिंग कर रहा है और इस तरह से हिंदू हिंदू किया हुआ है, हिंदू को इतना बदनाम किया कि कुछ दिन पहले एक अमेरिका के टैक्सी ड्राइवर ने एक आदमी को लात मार के टैक्सी से उतार दिया और बोला तुम हिंदू हो मतलब तुम नफरती होगे। हिंदू धर्म बहुत प्रेम और उदारता और महान धर्म था, लेकिन यह मनीष कश्यप जैसे लोगों ने हिंदू धर्म को कट्टर बना दिया है और जिसे पूरे विश्व में आज हिंदू धर्म मतलब लोग सोचते हैं तालिबानी विचारधारा। तो मैं सही ये बताइए, धर्म का मतलब ये नहीं होता टिक्का चंदन लगा लेना, उसके मूल्य पे चलना। और हिंदू धर्म का मूल्य क्या है? गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहता है? हमारा धर्म ग्रंथ कहता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। इन सब का मतलब जानते हैं पत्रकार महोदय? मतलब मैं समझा देता हूं। मृत्युंजय मंत्र का ही मतलब समझ लीजिए। हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर, आप हमको इतना परिपक्व बनाइए जिस तरह से तरबूज पक जाने के बाद उसके डंठल सूख जाता है, ककड़ी पक जाने के बाद डंठल सूख जाता है। मैं ऐसा परिपक्व हो जाऊं कि संसार के मोह माया से जो है मेरा डंठल सूख जाए और मैं सीधे आत्मा और परमात्मा से मिलन कर लूं। तो इस तरह हिंदू धर्म जो कहता है आत्मा परमात्मा से मिलन करो, कण कण में भगवान देखो, पूरे इंसानियत को हिंदू धर्म की विचारधारा इतनी उदार विचारधारा है जिसको इस व्यक्ति ने बदनाम कर दिया। और मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ यही है और दूसरा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना है आप बताइए? क्या वहां पे दलित को वही अधिकार मिलेगा जो ब्राह्मण को मिलेगा? क्या वहां हिंदू को वही अधिकार मिलेगा जो मुसलमान को मिलेगा? नहीं। इनका जो आप जाके पढ़िए गोलवालकर को, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे इनके विचारधारा को तो लगेगा सबसे पहले मुस्लिम भगाओ, पहले कसाई फिर ईसाई को भगाओ, फिर दलितों को शोषण करो, फिर महिलाओं को गुलाम करो। और इस तरह से आप किस तरह की समाज की आत्मा को मारने का प्रयास है इन लोगों का। हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता। हिंदू धर्म कहता है सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत आजादी दो और तभी व्यक्ति का अच्छा नेचर दिखेगा। और मैं रविकांत भारती हिंदू धर्म पे भी कोई माई का लाल मेरे से डिबेट करने को तैयार हो, चाहे गीता उपनिषद वेद मैं सब पढ़ के रखा हूं और मैं विधिवत उससे डिबेट करके सामने वाले को प्रूफ कर दूंगा या तो तुम हिंदू नहीं हो और हिंदू हो तो हिंदू धर्म के मूल्यों पे चलो। और जब हिंदू धर्म के मूल्यों पे चलोगे ना तो हिंदू राष्ट्र जो है वहां पे मांग नहीं करोगे, वहां मांग करोगे कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बढ़िया है जो सबको समानता का अधिकार देता है। आप बताइए, दलितवादी तमाम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बुरे थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? ब्राह्मणों को उतना ही अधिकार दिया जितना दलितों को। आप देख लीजिए, अगर एक ब्राह्मण मर्डर करे 10 साल जेल जाएगा, दलित भी 10 साल जेल जाएगा। उन्होंने तो ये नहीं सोचा मेरे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार ब्राह्मण किया है तो ब्राह्मणों को मैं दबा दूं। ऐसा प्रयास बाबा साहब अंबेडकर का नहीं रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पूरे विश्व का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है। इस पे हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज मनीष कश्यप क्या कहता है कि मैं संविधान को ही नहीं मानता। आप संविधान को नहीं मानते हो तो देश के गद्दार हो, देश के धोखेबाज हो और तुम देश से धोखा कर रहे हो। बिहार का तुम नाम ले लेके पूरे बिहार को बदनाम किए। जहां जाइए वहां लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार का एक वो पत्रकार है जो इस तरह की असमानतावादी बात करता है। तो बिहार का नैया डुबाइए मत। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो मनीष कश्यप जी, तो करबद्ध निवेदन है कि समानतावादी विचार पे आइए, और नहीं तो मैं रविकांत भारती आमने सामने की जंग ऐसे ही छेड़ा रहूंगा और देखते हैं कि इसमें सच की विजय होती है कि झूठ की। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि रविकांत भारती जी ने क्या बोला, और आप लोगों को रविकांत भारती जी का बात कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।